बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जनता जनार्दन की जय। श्रीमद् भागवत की कथा शुरू करने के पहले ऐसा वर्णन है कि कथा में किसी भी तरह का कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो तो क्या करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि ये जो पंचाक्षर महामंत्र है इसका जप करने से श्रीमद् भागवत की कथा में और मनुष्य रोज इसका जप करे तो उसके जीवन में भी कभी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होता। इसलिए रोज यह पंचाक्षर मंत्र का हमको आपको सबको जितना हो सके अधिक से अधिक समय निकाल करके जप करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज हम लोग महाराज परीक्षित जो अनशन व्रत धारण किए हुए हैं उन्होंने परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञानियों में ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने सब मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनको अच्छी तरह से श्रवण किया, जिसको श्रवण करके मैं कृतार्थ हुआ, मुझे आनंद आया। बात भी यही है, भागवत की कथा चल रही हो, कोई भी कथा चल रही हो धर्म परायण, और आपका मन उस कथा को श्रवण करके आनंदित हो जाए तो बस आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में वह कथा उतर गई और आपका कल्याण हो गया। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैंने खूब कथाएं सुनी हैं, अब क्या सुनना, तो समझ लीजिए उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप जितनी बार इस कथा को श्रवण करोगे उस कथा का फल अलग अलग तरीके से उतने ही मधुरमयी लगेगी। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान, आपने मुझे ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन सुनाया और मैंने उसे सुना, मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हमारे हृदय में सर्वथा ही कथा सुनने की उत्सुकता जागृत रहती है। इसलिए हे भगवान, वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों और इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का मुझे वर्णन सुनाइए, मुझसे वर्णन कीजिए। मुझे उन पराक्रमी राजाओं का जो वैवस्वत मनु के हैं उनकी कीर्ति का वर्णन सुनाइए। बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, प्रसन्न क्यों हुए सुखदेव जी? प्रसन्न इसलिए हुए ना
कि जो ज्ञानी लोग हैं, अगर आप केवल अपने स्वार्थ के लिए उनसे कोई बात कीजिए, है ना, तो शायद उनके मन में कुछ विचार आए कि देखो कैसा व्यक्ति है, इतना बड़ा संसार है, सबके कल्याण की भावना इसके अंदर नहीं है। पर महाराज परीक्षित कहते हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। इसलिए प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज कि यह जो श्रीमद् भागवत की महिमा है, कथा है, जगत के जीवों का कल्याण करने की कथा है। तो प्रश्न किया कि मुझे वैवस्वत मनु के वंशज का वर्णन सुनाइए, जगत का कल्याण हो। तो महाराज सुखदेव जी प्रसन्न हुए और उत्तर देने लगे। कहा कि परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी मनुवंश का वर्णन समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं आपको उन मनुवंश के कुछ राजाओं का वर्णन श्रवण कराऊंगा। तो कहने लगे कि जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे, यह विश्व तथा और कुछ नहीं था। हे महाराज परीक्षित, उनकी नाभि से एक सुवर्णमयी कमल कोश प्रकट हुआ और उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीच के पुत्र कश्यप हुए और उनकी धर्म पत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। हे परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पिशद्र, नभग और कल। ये 10 पुत्र उनको पैदा हुए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजन परीक्षित, वैवस्वत मनु पहले पुत्रहीन थे, कोई संतान नहीं थी। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रवरुणा का यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर के प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही चाहिए। राजा अर्घ की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मणों ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वखटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देख करके श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होता। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ना, इसके लिए अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं
तथा तपस्या के कारण निष्पाप भी हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे प्राप्त हुआ? महाराज परीक्षित, हमारे प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर के जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया, और इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा कि राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इला नाम की कन्या तो हुई, ठीक है। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं अपने प्रभाव से, तप के प्रभाव से तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति कराऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की, और सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर के उन्हें मुंह मांगा वर दिया, और वह इला नाम की कन्या श्रेष्ठ पुत्र बन गई। हे परीक्षित, एक बार राजा सुदम शिकार खेलने के लिए गए। कहाँ गए? वन में। किसके साथ गए? अपने सेवकों के साथ। वीर सुद्रुम कवच पहन करके और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर के हरिणों का पीछा करते करते उत्तर की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए, और अंत में सुद्रुम मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर और उनकी प्रिया देवी पार्वती के साथ दोनों विहार कर रहे थे। उसी में प्रवेश करते ही वीरवर सुद्रुम ने देखा कि मैं स्त्री हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि देवी पार्वती उस वक्त भगवान शंकर के साथ अर्धनग्न अवस्था में विराजमान थी, और जब उन्होंने किसी पुरुष को आते देखा तो तत्काल अपने वस्त्रों को धारण किया और अपनी पत्नी की प्रसन्नता को रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि देवी, आज अब इस वन में जो कोई प्रवेश करेगा पुरुष, वो स्त्री हो जाएगा। तो तत्काल सुदुम और उनका घोड़ा स्त्री हो गए, और उनके जो अनुचर थे वो लोग भी स्त्री हो गए, और भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहे। उसमें प्रवेश करते ही सुदुम ने देखा कि मैं स्त्री हो गया, मेरा घोड़ा स्त्री हो गया, उनके अनुचर भी सब स्त्री हो गए। तो वे सब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, और उनका जो चित्त था, मुखमंडल की शोभा थी, वो उदास हो गए। राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, हे विप्रवर, आचार्यों में परम आचार्य भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया, और किसने उसे ऐसा बना दिया? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें इस प्रश्न के उत्तर को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो गया। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और कहा कि परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए और उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख हुए अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठ करके वस्त्र धारण किया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, तो वहां से लौट करके जाने लगे, नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय
भगवान शंकर ने कहा कि देवी, अब आज के बाद जो यहाँ प्रवेश करेगा पुरुष, वो अवश्य स्त्री का रूप हो जाएगा। अब एक वन से दूसरे वन में सुदर्शन अपने अनुचरों के साथ इधर उधर घूमने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियां गिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचरण कर रही है। बहुत सी स्त्रियां हैं और उन स्त्रियों के बीच में राजा सुदर्शन जो स्त्री बन गए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप प्राप्त किए हुए हैं। तो बुद्ध ने ऐसा देखा, और जब देखा बड़ी सुंदर स्त्री, तो उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया, और इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुदर्शन स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को स्मरण किया, प्रार्थना की, याद किया। सुदर्शन की याद से देख करके वशिष्ठ ने हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई, और उन्होंने सुदर्शन को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की, घोर आराधना की। भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, क्या चाहते हो? तो वशिष्ठ ने कहा कि मेरा जो शिष्य सुदर्शन, राजा सुदर्शन है, आप उसे पुरुष बना दीजिए प्रभु, वो स्त्री हो गए हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि ब्राह्मण वशिष्ठ और व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान कहते हैं शंकर जी वशिष्ठ से कि मासम पुमान सुभविता मासम स्त्री तो गोत्रजः इत्यम व्यवस्थया कामम सुदम्नो वतुमेदिनीम। वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगा, और इस व्यवस्था से सुदम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करेंगे। और इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुदम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुदम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया, और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।